जय हिंद। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3। डाटा हैंडलिंग था हमारा, चैप्टर चल रहा था 7 क्लास मैथ का। चलिए हम सबसे पहले इसमें दंड आरेख समझ लेते हैं, क्योंकि यही चैप्टर में हमें पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.3 में कह रहे हैं कि दंड आरेख क्या है। एक ऐसा चित्रात्मक तरीका है जिसमें आंकड़ों को सीधी पंक्ति या डंडों के रूप में दिखाया जाता है, ताकि उन्हें आसानी से समझा और तुलना किया जा सके। दंड आरेख का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारी आंकड़ों को आसानी से समझ ना आए और तुलना हमें देखने से ना पता चले, तो हम दंड आरेख का प्रयोग करते हैं कि वह हमें क्लियरली दिखने लगता है और समझ में आने लगता है कि कौन सा आंकड़ा कितने ज़्यादा और कितना अधिक है, किससे अधिक है। इसलिए हम यूज करते हैं दंड आरेख का। तो इसका देखिए प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। हम कह रहे हैं कि दंड आंकड़ों को सरल, जो हमारे डाटा दिया रहता है या आंकड़ा दिया रहता है, उसको सरल और स्पष्ट तरीके से दिखाने तथा उनके तुलना करने के लिए किया जाता है। दंड आरेख का प्रयोग करके हम आंकड़े को स्पष्ट तरीका से देख सकते हैं और हम उन्हें तुलना कर सकते हैं कि कौन सी संख्या कितना ज़्यादा है और कौन सी संख्या कम है। हम एक दंड आरेख लेते हैं, इसको देख करके पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या कितनी अधिक है। देखिए हम एक आंकड़ा ले लिए हैं, इधर है फल विक्रेताओं की संख्या और इधर है मतलब फल हमारा दिया हुआ है। तो देखिए हमारा सेब है, आम, केला, संतरा और अंगूर है ये। तो हम लेके दंड आरेख में हम रख लेते हैं किसी संख्या को, हम बराबर आंकड़ों से शुरू करते हैं, ताकि हमारे जो भी यहाँ देखिए ये वाला जो नीचे वाला होता है ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, और ये हमारा ऊपर वाला जो होता है ये हमारा वाई एक्सिस होता है। इस में हम अपनी संख्या को रखते हैं। संख्या को रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ से शुरू करें, कि ताकि हमारा जो डाटा दिया हुआ है वो पूरा का पूरा उसमें आ जाए, कि हम पूरे फल को ले सकते हैं। तो देखिए हम अपना रख लेते हैं, कहाँ से शुरू करें, 10 से शुरू करते हैं। तो यहाँ 0 से लेंगे, फिर 10 लेंगे, फिर 20, फिर 40, ऐसे कर करके हम रख लेते हैं 20-20 के। इसमें देखिए सेब को बता रहा है कि सेब कितने लोगों को विक्रेता है, मतलब सेब बेचने वाला, तो उनकी संख्या कितनी है, तो 40 है। उससे आम का दिया हो तो आम का विक्रेता जो है वो कितने हैं, तो हैं 60 से ऊपर है हमारा। तो ये बता रहा है कि आम जो बेचने वाले हैं वो 60 से अधिक है। और वैसे ही केला है हमारा, तो केला भी हमारा दिया हुआ है, तो ये 20 से अधिक लोग हैं जो केला को बेचते हैं, मतलब विक्रेता बिक्री करते हैं। वैसे ही संतरा दिया हुआ है, तो देखिए संतरा का डायग्राम सबसे ऊपर है। इससे हमें पता चलता है कि संतरा बेचने वाले लोग या विक्रेता सबसे अधिक है, क्योंकि 80 से भी ऊपर है। और अंगूर वाले लगभग ये है 20 से, मतलब कि 20 से और 40 के बीच में है ये अंगूर वाले। तो ये दंड आरेख को देख करके हमें ये पता चलता है कि कितना हमारा लोग विक्रेता, मतलब जितना है वो किस चीज को ज्यादा बेच रहे हैं, इसके माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो दंड आरेख हमें वही बताता है कि डाटा दिया रहता है कि कौन सा चीज कितने लोगों को पसंद है या कितने लोग उसे बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो इसी के माध्यम से अब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं चैप्टर का। हम अपना 3.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आरेख का प्रयोग कीजिए। तो हमारा 3.3 देख लीजिए, यही पिक्चर था हमारा, जो हमने दंड आरेख को यहाँ रख लिया है। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो आप देख लीजिए कि इसमें दंड आरेख देख करके आपको पता चलता होगा कि किसका दंड आरेख सबसे ज्यादा गया है, ऊपर गया हाई। तो यही सबसे ज्यादा किसका गया है, तो हमारा कैट का, मतलब बिल्ली वाला सबसे ज्यादा है। तो यही मतलब जानवर लोगों को ज्यादा प्रिय है। तो हम यहाँ पर ही लिख लेंगे कि बिल्ली हमारी है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो ये हमारा आंसर बन के आ जाएगा इसका बिल्ली, कि मतलब बिल्ली हमारी क्या है, लोगों को ज्यादा प्रिय है। क्योंकि आरेख में हमें क्लियर दिख रहा है कि बिल्ली जो है, बिल्ली के डायग्राम जो है सबसे ऊपर जा रहा है, तो बिल्ली अधिक लोकप्रिय है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो आप यहाँ आरेख को देखिए कि कुत्ता वाला आरेख कितना ऊपर गया है। तो यहाँ कुत्ता वाला देख लीजिए, तो आप मैच करेंगे यहाँ से 8 के पास, तो कुत्ता गया है 8 के पास, तो मतलब
कुत्ता पसंद करने वाले विद्यार्थी जो हैं वो 8 हैं। ये विद्यार्थियों की संख्या है। ये देखिए पेट एनिमल है नीचे, कितना पाला गया है और इधर काउंट किया गया है कि कितने विद्यार्थी को कौन कौन से जानवर पसंद है, तो ये दिया हुआ है। आगे हम दूसरा क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आरेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखते हैं हम अपना, ये देख लीजिए, इसका एकदम क्लियरली डायग्राम है दंड आरेख, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दंड आरेख कितना ऊपर गया है, किस वर्ष में ज़्यादा पुस्तकें बेची गई या ज़्यादा, किस में कम बेची गई। तो यहाँ पर ही हमारा देख लीजिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो सबका रख लीजिए, अगर सबका रखिएगा तो लगभग अलग अलग रखते हैं आप, तो देख लीजिए कि 1989 में, तो 1989 में देखिए 200 से नीचे था हमारा दंड आरेख, तो ये लगभग 180 है इसका। और वैसे ही आपका है 1990 में, तो 1990 में देखिए यहाँ है 1990 वाला आपका, तो ये दंड आरेख मतलब 500 से नीचे था, तो मतलब 475 के लगभग में है। अब अगला हमारा 1992 का पूछ रहा है, तो 1992 का देख लीजिए यहाँ दंड आरेख अपना, तो ये 1992 का है, तो 1992 में देख लीजिए यहाँ दंड आरेख है, मतलब 200 से हल्का से ऊपर है, मतलब 225, तो ये हमारा 1992 का रह गया 225। तो यही पूछ रहा था प्रत्येक में लगभग कितने पुस्तकें बेची गई, तो ये हमारा रह गया। आगे क्वेश्चन इसी का दूसरा बोल रहा है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तक बेची गई और किस वर्ष में 225 पुस्तकें बेची गई। तो 475 वाला वर्ष देख लीजिए किस में 475 है, तो ये देखिए 1990 वाला, 1990 में कितने है, तो ये हमारा 475 था, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1900, लिख लेंगे हम अपना 1990, क्योंकि 1990 में कितना था हमारा 475। अब ऐसे ही पूछ रहा है कि किस वर्ष में लगभग 225 है, तो 225 वाला देख लीजिए यहाँ है 225, ये तो 1992, तो इसका आ जाएगा हमारा आंसर 1992, तो हम इसका लिख लेते हैं 1992, 1900, ये रह गया हमारा आंसर 1992, क्योंकि 1992 में हमारा कितना है 225 है, तो हम अपना लिख लेंगे यहाँ पर 292, ये हो गया हमारा 292। 1992 में 225 पुस्तकें बेची गई है। और आगे हमारा क्वेश्चन है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, तो 250 से कम, तो आप 250 से कम देखिएगा, यहाँ देखिए 1989 में, तो यहाँ भी 200 से कम ही है, तो यहाँ 250 दिया है कि 250 से कम आपको बताना है, तो ये भी आएगा 1989, और देख लीजिए यहाँ 225 था 1992 में, तो ये दोनों ईयर आएगा 1989 और 1992, ये 250 से कम वाला है, तो यहाँ आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि 1900, लिख लीजिए 1989, लिखिए 1989, में, और है आपका 1992 में, तो आप 1992 लिख लीजिए, 1989, ये दोनों आपका ईयर है जिसमें 250 से कम पुस्तकें बेची गई है, तो ये आपका आंसर इसका आएगा। और कह रहे अगला क्वेश्चन, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार तैयार करेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि हम दंड आरेख को देख करके स्पष्ट कर सकते हैं कि 1989 में लगभग कितने पुस्तकें बेची गई। तो इसमें हमारा लगभग 180 था 1989 में, तो हम इसका यही हो सकता है कि मतलब ये हम दंड आरेख को देख करके आकलन करेंगे। पूछ रहा है कि पुस्तकों को किस प्रकार तैयार करेंगे, तो आंकड़े को जो डाटा में
दिया गया है हमारा जो आंकड़ा दंड आरेख में, तो उसी को देख करके हम पता लगा लेंगे कि हमारा कितना है। तो दंड आरेख आपको समझ में आ गया होगा कि जो हाईएस्ट जाता है, दंड आरेख के माध्यम से हम डाटा को ये पता लगा सकते हैं कि किस वर्ष में हमारा सबसे ज़्यादा गया है, किस वर्ष में सबसे कम गया है, और बीच में कितना कितना रहा है। तो दंड आरेख हमारा सिंपल यही था। थैंक यू सो मच।